वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली के कालवाना गांव में कई महीनों से पहले सेमनाला के साथ वन विभाग की करीब 9 एकड़ जमीन से हरे भरे पेड़ों की कटाई किए जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर कालवाना सरपंच की मुश्किलें बढ़ गई है। लगातार उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जो कि वन विभाग की शिकायत पर डबवाली बीडीपीओ द्वारा जो पुलिस को शिकायत दी गई थी उसमें बाय नेम जो कि शिकायत दिए जाने के बाद अब कालवाना सरपंच पर मामला पुलिस ने दर्ज किया है, जिसके अंदर धारा है वो चोरी और धारा आईपीसी की 427 व 379 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, जहां पर करीब 2 महीने पहले गांव के ही चौकीदार की ओर से जो इस पूरे मसले पर जो एक वीडियो भी बनाने के बाद इसे वायरल किया गया था, जिसमें हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब कालवाना के जो वर्तमान में सरपंच दौलत राम हैं, उनके ऊपर पुलिस ने चोरी सहित अन्य धारा के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया है। वहीं पर सबसे बड़ी अपडेट ये भी साथ में मिल रही है कि सरपंच की तरफ से जमानत लेने को लेकर सिरसा सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई थी, जो कि पहले से ही कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। उसके बाद अब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर अब 26 जून इस महीने की तारीख कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है। इस पूरे मसले के ऊपर गांव के सरपंच ने तेज हरियाणा के साथ की गई बातचीत में बताया कि उनके ऊपर जो जानबूझकर राजनीतिक रूप से षड्यंत्र रचकर उनको घेरा जा रहा है, बल्कि उन्होंने नियमानुसार जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसका निर्वाह किया है। उन्होंने आरोप जो चौकीदार दुनीराम की तरफ से लगाए गए उनको निराधार बताया है और राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ये आरोप उन पर लगाए गए हैं। जिस जगह की शिकायतें की गई उसमें से 10 एकड़ ज़मीन गौशाला, 2 एकड़ ज़मीन पार्क बनाने के लिए दी गई है, जिसमें केवल मस्कट झाड़ियाँ उगी हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से सबसे पहले ही जो कि खंड विकास पंचायत अधिकारी को 6/5 को एक एप्लीकेशन लिख दी गई थी, जिसमें लिखा था कि गांव की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्कट को झाड़ियां अज्ञात लोगों द्वारा काटी गई है, उसमें पंचायत कालवाना का कोई रोल नहीं है। ग्राम पंचायत कालवाना ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी वैचौकी गोरीवाड़ा को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जिसकी रसीद भी साथ में संलग्न की गई। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पंचायत कालवाना को कोई इतराज़ नहीं होगा, विभागीय कार्रवाई अज्ञात लोगों के खिलाफ की जाए। और वहीं पर एक नोटिस जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी 27/4 को ही दिया गया था, जिसमें विभाग ने जो कि गांव के 2 लोगों को, जिसमें नाम रामस्वरूप पुत्र चानोराम और कालवाना निवासी को एक उनके विरुद्ध एक वन विभाग की रिपोर्ट है वो 047,884 प्राप्त हुई, जिसका मुआवजा 34,200 और क्षति जो मूल्य विभाग का है वो 82,000 और कुल मिलाकर 1,17,000 रुपये बनता है। वो नोटिस देकर भरवाने की भी जो हानि का मुआवजा है वो अदा करने के लिए लिखा गया था और कहा गया था कि अगर आप नहीं भरते तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं पर 19/5/23 को जो खंड विकास अधिकारी ने एक एप्लीकेशन लिखी थी उसमें सरपंच का नाम नहीं था। ये भी जो बातचीत में सरपंच दौलत राम ने बताया कि उनको जानबूझकर सबसे पहले एप्लीकेशन में अज्ञात लोग थे, लेकिन जैसे ही मंत्री के आदेश हुए जो कि कष्ट निवारण की बैठक में, उनके बाद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जानबूझकर मामले में घसीट लिया गया है। उससे पहले जो वन विभाग की शिकायत थी उसके ऊपर फॉरवर्डिंग जो खंड विकास पंचायत अधिकारी की थी उसमें लिखा गया था कि उपरोक्त जांच करने पर पाया गया है कि विभाग की भूमि से कालवाना की पंचायत भूमि से अवैध रूप से मस्कट की झाड़ियाँ काटी गई हैं। झाड़ियाँ काटने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई है, परंतु ग्राम पंचायत कालवाना की पंचायती भूमि से अवैध रूप से काटी गई मस्कट को झाड़ियों बारे मुलजमों के खिलाफ कार्रवाई आपके कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा की जानी बनती है, जो कि कार्रवाई हेतु प्रेषित है। वहीं पर जो एक एप्लीकेशन लिखी गई थी जिसमें जो कि पंचायत अधिकारी हैं वो खुद लिख रहे हैं, 6/5/2023 को जो सूचित किया गया था उसमें उन्होंने लिखा है कि श्री रामगोपाल गौशाला समिति कालवाना के प्रधान मैनेजर की तरफ से भी
लिखित में दिया गया है कि 10 एकड़ भूमि बस स्टैंड के रोहित स्कूल के पास गौशाला के हरे चारे के लिए भूमि समतल की गई, कोई पेड़ नहीं काटे गए। उपयुक्त बयानों के मौका निरीक्षण व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शिकायतकर्ताओं द्वारा पेड़ काटने संबंधी जो आरोप लगाए गए सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा कोई सबूत, वीडियोग्राफी इत्यादि पेश नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि पेड़ सरपंच द्वारा काटे गए हैं। ग्राम सचिव ने भी अपने बयान में बताया कि पेड़ तो काटे गए, लेकिन कहीं भी साबित नहीं होता कि उपरोक्त पेड़ सरपंच द्वारा काटे गए हैं, जबकि सरपंच श्री दौलतराम द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से उपायुक्त डीसी सिरसा को व गोरियाड़ा चौकी को सूचित किया गया। इससे उपरोक्त शिकायत झूठी व बेबुनियाद आपसी रंजिश के कारण दी गई है। प्रतीत होता है कि शिकायत को दफ्तर दाखिल करने की सिफारिश की जाती है। यानी कि ये 6/5/2023 को मामला आता है और उसके बाद अब 26/5/2023 को एक जो यही कष्ट निवारण समिति के आधार पर जो बैठक में जो मंत्री ने निर्देश दिए, उसके बाद जो खंड विकास अधिकारी फिर से पुलिस को शिकायत देते हैं, जिसमें लिखा जाता है ये मामला बेहद बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, जिसमें अब सरपंच पर गाज गिर सकती है किसी भी वक्त। उसमें बताया गया कि पंचायती भूमि से दौलतराम सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा हरे भरे पेड़ काटने की शिकायत की गई है। शिकायत को संज्ञान लेते हुए लिखा गया कि 28/4/2023 को मार्ग निरीक्षण किया गया, पंचायती भूमि से पेड़ कटे हुए पाए गए और राज्य के अधिकारी रानिया के पत्र क्रमांक 79 के द्वारा ग्राम पंचायती कालवाना की पंचायती भूमि से सेमनाला के पास है, यहाँ से 45 पोल साइज मस्कट, हड्डा रोडी से 41 पोल साइज मस्कट, प्लाटों वासी भूमि से 30 पोल साइज मस्कट, शमशान घाट से 10 पोल मस्कट के पेड़ काटने से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में लिखा गया है। मौका निरीक्षण व वन राज्य के अधिकारी रानिया की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि सरपंच जो कि दौलतराम है कालवाना द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया गया। पेड़ काटने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके खंड कार्यालय को सूचित करना सरपंच ग्राम पंचायत कालवाना की जिम्मेवारी बनती थी, जबकि उपरोक्त में सरपंच ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया। ग्राम पंचायत की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। अवैध तरीके से हरे पेड़ कटवाने की एवज में दौलतराम सरपंच कालवाना के विरुद्ध FIR दर्ज करने का कष्ट करें। यानी कि यही BDPO पहले ये लिख रहे हैं कि इसमें सरपंच दोषी नहीं, ये रंजिश का मामला है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दफ्तर दाखिल किया जाए। लेकिन अभी BDPO खुद इसी शिकायत में मंत्री के आदेशों के बाद ये लिख रहा है कि सरपंच के जो जिम्मेवारी वो नहीं निभाएगी। हालांकि सरपंच ने पहले ही एक जो एप्लीकेशन है वो विभाग को यानी कि कालवाना चौकी और DC सिरसा को पहले से ही दे दी गई थी, जो कि सबसे पहले दी गई थी कि इसमें जो अज्ञात लोगों ने जो कार्रवाई की है, जो कि 6 मई को जो दी गई थी कि उसी के आधार पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जो कि हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली गई है सरपंच की तरफ से, क्योंकि गैर जमानती वारंट इसमें है, क्योंकि धारा 379 चोरी की दर्ज की गई है, इसमें दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं अब सरपंच की जो मुश्किलें हैं वो किसी वक्त बढ़ सकती हैं, वो निलंबित हो सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसमें 26 जून यानी कि 2 दिन बाद जो इस पूरे मसले के ऊपर जमानत को लेकर जो अपनी फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। और उसके बाद अभी जो DC सिरसा को लेटर जो कि BDPO की तरफ से लिख दिया गया, एप्लीकेशन जो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद अब सिरसा DC को इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर जो शिकायतकर्ता ने फिर से अपील कर दी है कि इस सरपंच के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।